जी। अगर वो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अभी का जो समय चल रहा है उसमें मेडिकल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जॉब की संभावनाएं हैं। जी जैसे कि आप देख लीजिए नर्सेस की, सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में नर्सेस की रिक्वायरमेंट है जी। WHO का रेशियो कहता है कि मिनिमम 3 नर्सेस पर 1000 पीपल ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। 46,000 वैकेंसीज है मेडिकल में, 46,000 वैकेंसी है मेडिकल में जी। जिसमें आपको नर्सेस का है, पैरामेडिकल स्टाफ का है, एक्सरे टेक्नीशियन का है, OT टेक्नीशियन का है, दंत चिकित्सक का है, चिकित्सक का है। नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत के विशेष कार्यक्रम रोजगार भारत में। रोजगार भारत में हम लोग बातचीत करते हैं भारत के युवाओं के लिए, भारत के युवाओं को किस तरह का रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनके लिए रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, किस किस क्षेत्र में वो रोजगार के लिए जाए। आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं, रोजगार मुहैया कराते हैं। और डॉक्टर पेशा को छोड़ करके इन्होंने युवाओं को, भारत के युवाओं को आगे लाने का काम बीड़ा उठाया है। बहुत कम उम्र में बहुत चीज़ अचीव किया है, हासिल किया है। आज इनसे बातचीत करेंगे। इनका परिचय हम बता रहे हैं। ये डॉक्टर राहुल कुमार हैं, ये MBBS हैं, इन्होंने पढ़ाई की है डॉक्टरी की, लेकिन इन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत के विकास में इनकी भी भूमिका होनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम जो है युवाओं को रोजगार देंगे मेडिकल के क्षेत्र में, और इसके अलावा भी हम इनसे बातचीत हमेशा करते रहेंगे, राय मशवरा करते रहेंगे। डॉक्टर राहुल कुमार, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रोजगार भारत में। जी तो जी तो जब क्या आप बताना चाहेंगे, आप जो है हमारा ये कार्यक्रम जो है वो सर रोजगार को लेकर के है, रोजगार सृजन में किस तरीके से, क्योंकि भारत के युवा जो है वो नौकरी के लिए मतलब तरह तरह का, सरकारी के अलावा चूँकि सरकारी वैकेंसियाँ बहुत कम होती हैं, इस ऐसे केस में निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में क्या क्या संभावना है। आप तो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, आपका कॉलेज भी है और भी कई सारी संस्थाएँ हैं, तो आज किस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे? आज हम लोग स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज गवर्नमेंट की आ रही है, उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट ले रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं, जो वैकेंसी भर रहे हैं, उसके अलावा जो बच्चे वैसे बच्चे हैं जो किसी कारणवश सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं, नहीं उन्हें मिल पा रहा है, वैसे बच्चे क्या करें। अगर वो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अभी का जो समय चल रहा है उसमें मेडिकल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जॉब की संभावनाएं हैं। जी। जैसे कि आप देख लीजिए नर्सेस की, सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। जी। WHO का रेशियो कहता है कि मिनिमम 3 नर्सेस पर 1000 पीपल ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। और अभी 1000 पे 3 नर्स कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जी। तो इस क्षेत्र में डिफरेंट स्टेट में अलग अलग नर्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आता है। जी। जैसे कि अभी आए दिनों हमारे बिहार में ही अभी कल परसों का ही अखबार में निकला था, अराउंड 46,000 वैकेंसीज है, 46,000 वैकेंसी है मेडिकल में जी। जिसमें आपको नर्सेस का है, पैरामेडिकल स्टाफ का है, एक्सरे टेक्नीशियन का है, OT टेक्नीशियन का है, दंत चिकित्सक का है, चिकित्सक का है। तो चिकित्सक, दंत चिकित्सक तो थोड़ा ऊपर हो जाता है, उसमें तो सारे बच्चे चूँकि MBBS कर नहीं पाते, चूँकि हमारे कंट्री में मेडिकल का MBBS का सीट्स भी बहुत कम है, और बिहार भी प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के मुकाबले। जी। अब बिहार भी उत्तर प्रदेश की सीढ़ियों पे चल रहा है, उसकी राह पे आ रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक सिर्फ लखनऊ शहर में देख लीजिए तो उसमें अराउंड 8 से 10 प्राइवेट निजी मेडिकल कॉलेज है। जी। अपने बिहार में निजीकरण मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें गिने चुने सीट्स हैं। बहुत मुश्किल से 800 से 900 सीट होगा MBBS का बिहार भर में। जी। नर्सेस का सीट्स अगर माने तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का अगर हम लोग लेके चले आंकड़ा, तो पूरे बिहार में गवर्नमेंट और प्राइवेट, निजी और सरकारी सारे कॉलेजेस मिला करके जितने सीट्स हैं वो 6000 के अराउंड नहीं है BSc नर्सिंग का। ओनली 6000 सीट्स है। बस 6000 ही जो है वो जो बच्चा करेगा उसे नौकरी होना निश्चित है। 100% सरकारी नौकरी इसमें निश्चित है BSc नर्सिंग में। अच्छा। उसी तरीके से JNM नर्सिंग आ गया, ये भी निजी और सरकारी क्षेत्र मिला करके आंकड़ा 10,000 के आसपास सीट्स होगा बस पूरे बिहार में निजी सरकारी मिला के 10,000। और ANM नर्सिंग है, उसका भी अराउंड
7-8 हज़ार 10 हज़ार सीट है उसमें भी, मतलब टोटल पूरे नर्सिंग में बिहार में निजी सरकारी मिला करके मतलब ये है कि अगर 20 आप से 25 हज़ार से ज़्यादा सीट्स नहीं है। जी और प्रत्येक वर्ष 46 हज़ार का वैकेंसी है। वाह और हमारे स्टेट में बच्चे नर्सिंग के प्रति और पैरामेडिकल कोर्स के प्रति नहीं जागरूक होने के कारण पिछले कई सारे वैकेंसियों में अदर स्टेट के बच्चे लाभ उठा लिए हैं। अच्छा दूसरे राज्य दूसरे के बच्चे दूसरे भी आ रहे हैं और वो दूसरे भी जॉब ले रहे हैं। वो भी जॉब ले रहे जी हैं बिहार कई सारे स्टेट में। मेडिकल कॉलेज में देखने को भी मिलता है, खास करके उत्तर प्रदेश और जो हमारे सटे जो भी राज्य हैं उनके बच्चे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, अपने बिहार के बच्चे कम होते हैं, राजस्थान से भी लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ। जी अभी पिछले वैकेंसी में पिछले दोनों वैकेंसी में राजस्थान के, हरियाणा के, यूपी के कितने सारे लोग सीएचओ के पोस्ट की बहाली निकली थी, सबके सब आ गए। प्रिंसिपल की बहाली निकली थी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के, उसमें सारे बाहर के आए हुए हैं। ये जो सर ये जो अभी जो आप बता क्योंकि रहे हैं नर्सिंग हमारे बिहार में थोड़ा देरी से आया है। इसे मान लीजिए कि नर्सिंग का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि नहीं ये महिलाएं ही करेंगी या छात्राएं ही करेंगी, क्या ये है क्या ऐसा? नहीं, इसमें आप लड़के लड़कियां दोनों कर छात्र सकते हैं। छात्राएं दोनों कर सकते एक हैं। लंबी परंपरा रही है कि नहीं भाई नर्स का काम महिलाएं ही करेंगी या जो है सो लड़कियां ही वो एक करेंगी। समय था, हम लोग 1990 के दशक में सर, आज के डेट में नहीं जी रहे हैं। आज जी। के डेट में हम लोग अगर चाहेंगे कि नहीं नर्सिंग का काम है तो सिर्फ महिलाएं ही जी करेंगी, जी ऐसा संभव नहीं है। पुरुष भी उसमें सामान्य योगदान अपना दे रहे हैं जी नर्सिंग के क्षेत्र नर्सिंग में। के क्षेत्र में। जी और पैरामेडिकल के क्षेत्र में भी पहले सिर्फ पुरुष ही थे, लेकिन अब महिलाएं भी आ रही हैं पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल इसमें- पैरामेडिकल से ओटी सहायक हो जी। गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, जी ये सारा जो विभिन्न प्रकार का मेडिकल ड्रेसर है, ये सारा कोर्स इसमें अब लड़कियां भी भाग ले रही हैं। तो हम लोग कोर्स वाइज बात करें किस तरह का है, जैसे मान लिया अगर किसी को एएनएम करना हो, जीएनएम करना हो, इसकी क्या योग्यता रहती है, क्या ये रहता है, बिहार सरकार अभी वैकेंसी निकाले उसकी कैसे अप्लाई करे, इन सब विषयों पर भी थोड़ा जैसे कि अभी जो वैकेंसी निकला है, इस वैकेंसी में सबसे पहले आपको वो कोर्स किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से करना होगा। जो बिहार नर्सरी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, स्टेट नर्सरी काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से रिकॉग्नाइज्ड जो कॉलेज है, उनसे जो बच्चे किए हुए हैं या जो अभी कर रहे हैं, जो करके निकलेंगे, तो ये वैकेंसी में भाग लेने के लिए पहले ये डिग्री लेना ज़रूरी है। जी आजकल के समय में 12th के बाद बच्चे सोचते हैं जब इंटर पास कर लेते हैं तो हम करें क्या। जी उनके पास 3 ही ऑप्शन रहता है, या तो आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी करें, या तो नीट की तैयारी करें, नहीं तो जेईई मेंस आईआईटी की तैयारी करें। जी लेकिन हमारे युवाओं को ये नहीं पता है कि इन तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रेस लगा हुआ है, इसके अलावा भी रोजगार का बहुत सारा अलग अलग जरिया है। और मेडिकल कॉलेज और बड़े बड़े अस्पताल में काम करने का, इन डॉक्टर एमबीबीएस के अलावा भी अदर बहुत सारा कोर्स है जिससे आप बड़े बड़े अस्पतालों में एक अच्छे और हैंडसम सैलरी में प्राइवेट गवर्नमेंट में काम किया जा सकता है, सेवा के साथ। जी क्योंकि स्वास्थ्य जो है ये सेवा है। जी इसमें बस किसी तरीके से जो जीवन यापन के लिए लोग रोजगार जो मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य वास्तविक में देखा जाए तो सेवा के साथ साथ आप अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं, बेहतर जीवन यापन, बेहतर और अच्छा और सुखी जीवन यापन कर सकते हैं। तो अभी जो वैकेंसी बिहार सरकार निकाली है, किस आपके पास कुछ डाटा या कुछ ऐसा हो जिसमें आप बताएं कि हाँ इतनी वैकेंसी एएनएम और जीएनएम और इसको लेकर के है, क्या क्या कुछ है? एएनएम की 15,100 कुछ वैकेंसीज है, 15,400 या 500 समथिंग एएनएम का वैकेंसी है जी। और विभिन्न पदों पे, जैसे सीएचओ के पोस्ट पे, तो सीएचओ के पोस्ट पे जो होगा वो बीएससी नर्सिंग किए हुए बच्चे ही या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए हुए बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट वाले भी कर सकते हैं? हाँ, पोस्ट जो मतलब जिनका लास्ट ईयर है या ऐसा? नहीं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग ये होता है जैसे जीएनएम, जिन बच्चों का बायो सब्जेक्ट नहीं रहता है, वैसे बच्चे सोचते हैं कि हमने तो अब आर्ट्स ले लिया 12th में, गलती तो अब हो गई। अच्छा, अब आर्ट्स के मतलब आर्ट्स कॉमर्स के भी बच्चे मेडिकल में आ सकते हैं। वाह, आर्ट्स बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि आर्ट्स वाले बच्चे भी जो है यही चीज़ है जी। अब बच्चे 12th के समय में, 10th के बाद बच्चे को कोई समझाने वाला, कोई मार्गदर्शन देने वाला ऐसा कोई आदमी रहा नहीं जी। घर फैमिली में भी मेडिकल से जुड़े हुए लोग रहे नहीं, अदर सेक्टर के लोग रहे, तो वो लोग जानकारी के अभाव में बच्चे कॉमर्स उठा लिए, कुछ बच्चे आर्ट्स उठा लिए, अलग अलग स्ट्रीम उठा लिए। और जब वो 12th पास आउट किए तो देखे कि जॉब वैकेंसीज तो मेडिकल में ज़्यादा आ रहे हैं। तो वैसे बच्चे आपको जीएनएम कर सकते हैं। जीएनएम? जीएनएम, अच्छा, जनरल नर्सेज मिडवाइफरी। अच्छा,
जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, ये 3 साल का कोर्स है। आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं ये कोर्स। जी। तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी क्या जो जीएनएम किया है उन्होंने वो बीएससी कंटिन्यू कर सकते हैं हाँ, या? जो बच्चे जीएनएम किए हुए हैं वो जी। बच्चे किसी हॉस्पिटल में एक साल प्रैक्टिस करके जी। उसके बाद फिर 2 साल का पोस्ट बीएससी नर्सिंग का कोर्स करके तो वो बच्चे इक्विवेलेंट टू बीएससी नर्सिंग हो जाएंगे। उनका हो हाँ जाता है। तो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम ये 3 पैरामेडिकल में भी आपने बताया कि ओटी असिस्टेंट हाँ, और एक्सरे जो ये टेक्नीशियन वगैरह जो होते हैं उनमें भी अपार संभावनाएं हैं। तो फिलहाल जो है 45,000 वैकेंसी जो है वो करीब करीब बिहार सरकार जो है सो ला रही है। तो ये बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। और सीएचओ हो गया, सिस्टर ट्यूटर हो गया, सिस्टर के नर्सेस के पोस्ट पे अदर, इसमें सारे में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बच्चे होते हैं। एएनएम की सिर्फ 15,000 वैकेंसी है, 2 साल का कोर्स है मात्र ये। आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के बच्चे एएनएम कर सकते हैं। और प्रत्येक वर्ष आप देखिए कि जब जिस जगह का प्रोडक्शन ही 8,000 रहेगा जी। और वैकेंसी 15,000 रहेगा तो कैसे नहीं होगा जॉब। जी। मतलब इसमें है कि अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो आपको 100% गारंटी है 100% कि जॉब आपकी होगी ही होगी होगी ही होगी। अगर आप ये कोर्स करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ ये कोर्स करने के अलावा जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि ये मार्क्स बेसिस पे इसका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू वॉकिंग इंटरव्यू होता है, मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होता है। इसमें कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं लाया। अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले हमारी आरजेडी गवर्नमेंट का सरकार था, तो उसमें कुछ एएनएम के बहाली को लेकर के आया हुआ था कि कोई टेस्ट वगैरह कोई टेस्ट होगा, लेकिन बाद में जाकर के उस चीज़ को भी वापस ले लिया गया। कहा गया कि नहीं, इंटरव्यू के माध्यम से ही, वॉकिंग इंटरव्यू और मार्क्स बेसिस के अराउंड ही सिलेक्शन होगा बच्चों का नर्सिंग में। अच्छा। जो बच्चे जो नर्सिंग काउंसिल जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, जो एकेडमिक्स ईयर्स का एग्ज़ाम होता है, उसके अकॉर्डिंग अच्छा सिलेक्शन होगा। हाँ। जी। लेकिन ऐसा एग्ज़ाम हुआ नहीं। ऐसा एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम हुआ लेकिन उसके बाद में इस नियम को हटा दिया गया कि बच्चे जो हैं सो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसको नहीं होगा। इस नियम को वापस ले लिया गया। अब जो नॉमिनल बच्चों का जो रिज़ल्ट होता है, पास आउट का जो कॉलेज रिज़ल्ट होता है, उसी के आधार पर इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। तो ये जो क्या सिलेक्शन का क्या आधार होता है? नंबर? हाँ, मार्क्स बेसिस पे होता है। अच्छा, तो आप जितना बेहतर मार्क्स लाएंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन अब इसमें एक चीज़ और कैटेगरी रहेगा। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और है। अब जो बच्चे एएनएम किए हुए हैं, जीएनएम किए हुए हैं और बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, अब फ़ायदा देखिए बीएससी नर्सिंग का क्यों हमने कहा कि 100% गारंटी है। क्यों मैं कहा, इसलिए कहा कि 15,000 के आसपास एएनएम का वैकेंसी निकला, 8 से 9,000 अराउंड जीएनएम का वैकेंसी निकला और 5 से 6,000 7,000 बीएससी नर्सिंग का वैकेंसी निकला। लेकिन बीएससी नर्सिंग के बच्चे एएनएम के भी वैकेंसी में भर सकते हैं, एलिजिबल है भरने के, और उसमें उन्हें 25 अंक ज़्यादा मिलेगा। वाह। जितने ऑप्टेंड जितना भी उनका मार्क्स है एकेडमिक्स ईयर का, उसके अलावा अगर वो एएनएम के वैकेंसी में भरते हैं, एएनएम के पोस्ट पर अगर वो वर्क करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले गवर्नमेंट प्राथमिकता देगी। अच्छा, उन्हें प्राथमिकता उन्हें प्राथमिकता देगी। अब एएनएम के वैकेंसी में जीएनएम के बच्चे भरते हैं, अब तो जीएनएम को पहले प्राथमिकता मिलेगी और जीएनएम से भी पहले बीएससी नर्सिंग को प्राथमिकता मिलेगी। इस कंडीशन में तो बीएससी नर्सिंग जो है वो सबसे 4 ईयर का ग्रेजुएशन का सर कोर्स है ये। एलोपैथी के बाद, एलोपैथी में एमबीबीएस के बाद यही आता है। इसमें 200 दवा लिखने का लाइसेंस मिलता है, खुद का आप क्लिनिक खोल सकते हैं। एक छोटे मोटे जो है सो आप छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे डॉक्टर का मोटे नहीं है, रोल निभाएंगे। बिल्कुल सीएचओ के पोस्ट पर अभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो अभी सीएचओ के जो पोस्ट पर बहाल हुए बीएससी नर्सिंग किए हुए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कि उतने मेडिकल कॉलेज नहीं है कि सारे गाँवों में और हर जगह जिला में, हर कस्बा में। संभावनाएं बड़ी लंबी हैं कि आप आराम से जो है ये कोर्स 4-5 सालों तक में भी अगर है तो हमको लगता है कि वैकेंसी की पूरी अभी 15 साल तक नर्सिंग सेक्टर में सर बिहार राज्य में, हमारा बिहार दूसरे प्रदेश के मुकाबले, यूपी के मुकाबले अभी 10 साल जैसा कि पीछे है डेवलपमेंट के मामले में। तो अभी 10 से 15 साल तक यूपी में भी अभी नर्सिंग का जो है क्राइसिस है, तो बिहार की तो बात छोड़ दीजिए। अभी जबकि वहाँ पे इतना ज़्यादा मेडिकल क्षेत्र में जो है कॉलेजेस हैं, और अभी बिहार की आबादी कितनी होगी जी, अराउंड आंकड़ा लगाइए 13-14 करोड़ के आसपास।
और इसमें 1000 पीपल पर 3 नर्सेस चाहिए मिनिमम। सिर्फ एक बिहार स्टेट में 4.5 से 5 लाख नर्स चाहिए फिलहाल WHO के गाइडलाइंस के अनुसार। तो इस कंडीशन में तो आप जो बता रहे हैं कि 100% जो है 100% गारंटी, और अगले 15 साल तक नर्सिंग किए हुए बच्चे सेटल्ड हैं और सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं? बिल्कुल संभावना है, निजी क्षेत्र में भी आप समान तरीके से वैसे पैरामेडिकल का भी है जी। पैरामेडिकल में बच्चे सोचते हैं कि हमने तो MBBS किया नहीं, नीट में मेरा अंक कम आया, अब हम क्या करें, नर्सिंग मुझे करना नहीं है। कुछ बच्चे का माइंडसेट होता है कि मुझे मेडिकल कॉलेज में ही काम करना है, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ही बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर ही बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। तो बहुत सारा कोर्स ऐसा है पैरामेडिकल में जिसे आप अगर पढ़ लेते हैं और उसका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हैं तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS के स्टूडेंट को पढ़ाने प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। वाह, बहुत सारा ऐसा कुछ लोगों को पता नहीं है, दर्शकों को या लोगों को हमारे पता नहीं। तो निजी क्षेत्र में जो है अगर किसी का सरकारी नहीं होता है तो फिर निजी क्षेत्र में क्या संभावना है, इसके विषय में बात करेंगे, फिर हम लोग अपने कार्यक्रम को विराम देंगे, फिर अगली कड़ी में बातचीत करेंगे। निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे इसमें है। सबसे पहले कि आप देख लीजिए कि हमारे जितने भी रिमोट विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पे MBBS या MSMD कोई भी जा कर के सबको ये रहता है कि हम बड़े शहर में रहें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कम है उधर, CSC PSC कम है, तो पेशेंट का वहाँ जो जिन्हें हम लोग क्वेक कहते हैं, झोला छाप डॉक्टर जी, उनका ये समझ लीजिए कि उन्हें बस कुछ 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल किसी भी निजी अस्पताल में काम करके वो काम को स्टार्ट कर लेते हैं, और उनका भी गांव में देखिएगा तो 2 तल्ला पक्का का मकान है जी, वो भी अच्छा बना है, अर्न कर लेते तो हैं। हमारे बच्चे जब मन से पढ़ेंगे और अच्छे से हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे तो वो कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में, गांव से लेकर के रिमोट विलेज से अर्बन एरिया तक कहीं भी चले जाएंगे। उन्हें कभी भी निजी क्षेत्र में भी खुद का भी काम करके वो पैसा कमा, क्योंकि इसमें 200 दवा लिखने का भी लाइसेंस मिलता है ना सर। BSc नर्सिंग के आप क्लिनिक भी अपना डाल सकते हैं लीगल तौर पे। फिर आपको कोई झोला छाप या ऐसा नहीं बोलेगा, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है। आप एक सम्मान के साथ डिग्निटी के साथ अपने काम को कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और विलेज, रिमोट विलेज और अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एरिया में आप काम भी कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सेवा के साथ आप पैसा भी अपने जीवन यापन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल कुमार, जिन्होंने बताया कि ANM, GNM और पैरामेडिकल में कितनी संभावना है। बिहार में आने वाले दिनों में बड़ी वैकेंसी है, बड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि 100% जॉब की गारंटी है। ये सबसे बड़ी बात है। नर्सिंग के क्षेत्र में सेवा के साथ आप अपना बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। आज की कड़ी में इतना ही, फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी और हम लोग नए रोजगार की बातचीत करेंगे और नए विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमेशा मौजूद रहेंगे डॉक्टर राहुल कुमार। फिर अगली कड़ी में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।